जिनके घर में गजानंद की पूजा होती है उनके घर में भूत प्रेत अलाय बलाय बिल्कुल नहीं रहती। ये गणेश जी की पूजा की बहुत बड़ी गरीबी बरीबी तो रहती ही नहीं है, लेकिन घर में कहीं भूत प्रेत अलाय बलाय ये सब चीजें बड़ी हो जाती हैं, तो भगवान गणेश इस विघ्न को दूर कर दे रहे हैं। और लिखने लायक क्या बात है, अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनको संतान नहीं है भगवान गणपति उन्हें संतान दे देते हैं। माता रुक्मिणी को जब कोई संतान नहीं थी, गणेश पुराण में लिखा है, तब भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने गणेश जी का ही अनुष्ठान किया था, और भगवान गणेश जी की कृपा से माता रुक्मिणी ने प्रद्युम्न पुत्र को प्राप्त किया। ये भगवान गणेश की ब्रज में माता यशोदा भी भगवान गणेश की बड़ी भक्तानी है। जब भी ये सूचना मिलती थी कि आज उत्पात का नहीं आने किया है, तो वो सीधे गणेश जी के मंदिर में जाती। भगवान गणेश के प्रति उसकी इतनी बड़ी उसकी श्रद्धा उसकी बड़ी है। अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनको पुत्र नहीं है वो माताएं गणेश चौथ का व्रत आरंभ कर दें, गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू कर दें। निर्धनो लभते धनम, जिनको धन नहीं है, धन का नाश हो गया है, कोई बेईमानी पर उतारू हो गया, पैसा दे ही नहीं। अभी मुझे कोई एक दिन पता नहीं कौन बोल रहे थे, महाराज जी व्यापार में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग लेने के बाद दे नहीं रहे हैं। यदि लोग लेने के बाद दे नहीं रहे तो गणपति उनके दिमाग को, उनके मस्तिष्क को ठीक कर। आपने एक की जगह पर 25 लिए हैं, ज्यादा कमाई की है, तो फिर तो वो गारंटी नहीं है कि वापस आ ही जाएगा। यदि आपने आटे में नमक के हिसाब से अपना व्यापार चलाया है और आपने उसमें मेहनत की है, तो 100% तुम्हारे पैसे को वापस आना ही है, वो तो नहीं रुके, उसको आना है। गणेश जी उसको लेके आ जाएंगे। वर्णन किया अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनको संतान नहीं है उनको धन मिले, उनको संतान मिलेगी। निर्धनो लभते धनम, जिनको धन नहीं है भगवान गणेश उनको धन देंगे। भार्यार्थी लभते भार्या, जिनको पत्नी नहीं है तो अपने बच्चों के लिए माता पिता गणेश चौथ का व्रत करें, घर में बढ़िया सी बहू आएगी, क्योंकि ये गारंटी महादेव ले। तो कहते हैं जो गणेश जी की पूजा करेंगे, उधर ब्रह्मा नारद को सुना रहे हैं, कहा गया उनके घर में बच्चे अविवाहित नहीं रहेंगे, ये पक्की बात कही गई। भार्यार्थी लभते भार्याम, भार्या का अर्थ होता है जो सबका भरण पोषण करे घर में, उसको भार्या कहते। फिर लिखा प्रजार्थिम लभते प्रजाम, ये राजाओं के लिए कहा गया, राजगद्दी के लिए, राज सत्ता के लिए भगवान गणेश की गणेश चौथ, गणेश जी का वंदन पूजन करें। ये भगवान गजानंद की बड़ी महिमा। लिखा आरोग्यम लभते रोगी, यदि कोई बहुत ज्यादा बीमार है कोई व्यक्ति, उसको दवाई लग नहीं रही है, तो उसके लिए भी गणेश वरदान है। गणेश जी की पूजा उनका भी बिल्कुल कल्याण करेगी। लिखा सौभाग्यम द्रवो लभेत, वर्णन किया गया यदि जन्मपत्री में किसी नारी को ये कह दिया गया है कि तेरे स्वाग की उम्र कम है, ब्रह्मा कहते हैं हे नारद, ऐसी नारी को तत्काल गणेश चौथ का व्रत आरंभ कर देना चाहिए। एक बात फिर मैं बोल रहा हूँ, यदि जन्मपत्री में ये कह दिया है कि पुत्र की आयु कम है या पति की आयु कम है, तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं नारद, उस घर की स्त्री को तत्काल भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। भगवान गणेश ऐसे हैं जो आयुष बढ़ाते हैं। लिखा सौभाग्यम दुर्भोगो लभेत, फिर कहा नष्ट पुत्रा नष्ट धनम, जिनके उदर में संतान समाप्त हो रही है, बच्चा जन्म लेने के बाद समाप्त हो रहे हैं, तो नष्ट पुत्रा, उन्हें गणेश चौथ का व्रत, उनके घर में गणेश जी की पूजा आरंभ हो जाए। नष्ट धनम, जिनका व्यापार फेल हो गया, जिनका पैसा खत्म हो रहा है, तो उन्हें ये पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। एक बात और कही गई है, जिस नारी का पति उससे प्रेम नहीं कर, उसे छोड़े छोड़े घूमता है, पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया, ये पूरे स्पष्ट श्लोकों में वर्णन किया गया है। या जिनका बेटा रास्ते से भटक गया, गलत आदत आ गई है, तो ऐसे उस घर में उस माँ को, उस घर की नारी को तत्काल भगवान गणेश का विशेष अनुष्ठान पूजन गणेश चौथ की आरंभ करिए। ये ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है। च पतिम लभेत, पति जिंदगी पर्यंत उसका संग दे, साथ दे, इसके लिए गणेश पूजा से बड़ी दुनिया में कोई पूजा नहीं। शोकाविष्ट शोकहीना सब वे नान्य संशया, जो शोक के दलदल में पड़े हुए हैं, बहुत दुखी हैं, उनको भगवान गणेश का पूजन बताया गया। इदम गणेश आख्यानम यस गेहि चत, जो लोग इस गणेश के आख्यान को सुनेंगे, घर में गणेश जी की पूजा करें, सदा मंगल संयुक्ता सब वे नान संशया, उस परिवार में जिनके बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं, पढ़ाई लिखाई की है और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार वाणिज्य नहीं मिल रहा है, तो माताओं 1 साल के लिए आप भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ